Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 3 from tasting to digesting. फर्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हमने हाफ कंप्लीट किया था. अब हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे. ओके. नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप. यानी कि जो नीतू नाम की लड़की है उसे क्या दिया गया, एक ग्लूकोज चढ़ाया गया, ग्लूकोज की ट्रिप दी गई. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. नीतू जो थी वो बहुत ही बीमार थी. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग. वो सारा दिन जो है वॉमिटिंग कर रही थी और उसे लूज मोशन भी हो गए थे. उसने ऐसा क्या खा लिया था जो कि वो वॉमिटिंग कर रही थी. उसके फादर ने उसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन यानी कि नमक और चीनी का मिक्स करके पानी भी बना कर दिया. लेकिन इवनिंग में नीतू जो है वो बहुत ही कमज़ोर और अच्छा फील नहीं कर रही थी. जब वो डॉक्टर के पास गई, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई. उसके फादर उसे कहाँ लेकर के गए, डॉक्टर के पास लेकर के गए. नीतू को उसके फादर जो है उसके डॉक्टर के पास लेकर के गए. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. और डॉक्टर ने क्या कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप. और उसे ज़रूरत है एक ग्लूकोज ट्रिप की. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. She needs. जब डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है, तो ये सुनते ही नीतू जो है वो कंफ्यूज हो गई. उसे याद था कि हर बार उन्हें गेम पीरियड में, उनकी जो स्कूल में गेम पीरियड होता है, तो उनकी टीचर जो है उन्हें कई बार ग्लूकोज ड्रिंक करने के लिए देती थी. लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है. बट वट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप. लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. जो डॉक्टर आंटी थी उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया, समझाया. योर स्टमक इज़ अपसेट. तुम्हारा पेट जो है वो अपसेट है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तुम्हारी बॉडी जो है वो कोई भी फूड और वाटर को नहीं ले पा रही है, इसीलिए तुम बहुत कमज़ोर हो. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ. और जो ग्लूकोज ड्रिप है वो क्या करेगी, तुम्हें ताकत देगी जल्दी. इवन विदाउट ईटिंग, वो भी बिना कुछ खाए. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. टॉक एंड डिस्कस. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? आपको याद हो, आपने क्लास 4th में एक सॉल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट बनाया. नीतू के फादर ने भी वही सॉल्यूशन बनाया और नीतू को दिया. वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन. तो आप क्या सोचते हैं कि, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन जो है उसी को क्यों दिया जाता है जिसे वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं. तो हम आंसर में देखते हैं क्यों दिया जाता है. In case of vomiting and loose motions, the amount of water, salt and sugar decrease in the body. This can be a dangerous situation. Sugar and salt solution is given to replenish this loss. ठीक है, यानी कि क्या होता है, वोमिटिंग और लूज मोशंस के केस में हमारी बॉडी के अंदर वाटर और जो सॉल्ट होता है, वाटर सॉल्ट और शुगर की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है. कम हो जाती है तो वो बहुत ही खतरे वाली बात है, डेंजर सिचुएशन होती है. तो इसीलिए शुगर सॉल्ट के सॉल्यूशन को पिलाया जाता है ताकि जो लॉस हुआ है हमारी बॉडी में वाटर सॉल्ट और शुगर का वो ठीक हो जाए. ओके स्टूडेंट्स. Now next question. Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है या देखा है कहीं पर लिखा हुआ. अगर देखा है तो कहाँ. तो हम बताएंगे हमने ग्लूकोज वर्ड कहाँ पर सुना है या देखा है. Yes, I have heard the word glucose and have seen it written on the packets of glucose powder. I have also seen many advertisements of glucose on TV and in newspaper.
यस, मैंने सुना है वर्ड ग्लूकोज को और देखा भी है लिखा हुआ ग्लूकोज के पैकेट पर। ग्लूकोज पाउडर आता है जो उसके पैकेट पर, और मैंने इसे एडवर्टीजमेंट जो आती है ग्लूकोज की टीवी में वहाँ पर और न्यूज़पेपर में भी देखा है। ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड। क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा होता है, अपने फ्रेंड को बताओ। तो आप बताओगे येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट। ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको या आपकी फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ट्रिप लगी है, व्हेन क्यों और कब, आपको क्लास में इसके बारे में बताना है। ओके, तो आप क्लास में क्या बताओगे, आपके फैमिली मेम्बर में ग्लूकोज ट्रिप किसको लगी है और क्यों लगी है। तो आंसर आप में बताओगे, वंस माई ग्रैंड मदर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी वॉज सिक, शी वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर सेड दैट इट विल हेल्प हर टू रिकवर क्विकली। एक बार मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वो बीमार थी। शी वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल, तो उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दी गई थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा था कि ग्लूकोज ड्रिप जो है हेल्प करेगी उनकी जल्दी से ठीक होने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की टीचर ने उस गर्ल्स को कहती थी, हम हर बार वो क्या कहते थे गर्ल्स को कि जब भी तुम हॉकी खेलने जाओ तो ग्लूकोज को साथ रखा करो, ग्लूकोज लिया करो। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तो वो ऐसा क्यों कहती थी, बताएंगे हम आंसर में वो ऐसा क्यों कहते थे। लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स, जब भी आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, जिसके कारण इसका रिजल्ट क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी से पसीना आता है तो हमारी बॉडी में वाटर, शुगर और सॉल्ट कम होने लगता है। दिस कैन सैप योर एनर्जी, और जो ग्लूकोज होता है वो हमारी एनर्जी को दोबारा रीजनरेट करता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्विकली replenishes lot water and sugar, that is why Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey। तो वो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में वाटर, शुगर और सॉल्ट की जो कमी है उसे पूरा करने में, इसीलिए नीतू की टीचर जो है वो उन्हें हमेशा ग्लूकोज लेने के लिए कहती है जब भी वो हॉकी खेलने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ट्रिप बिंग गिवन। आपने नीतू की पिक्चर को देखना है और डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बिंग गिवन, और उसे जो ग्लूकोज की ड्रिप है वो कैसे दी गई थी। तो आंसर में बताएंगे नीतू को ग्लूकोज ड्रिप कैसे दी गई थी। द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बिंग गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन अ बॉटल, अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी। हमने पिक्चर में देखा, वो पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, शोज ग्लूकोज ड्रिप बिंग गिवन टू नीतू, नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है और जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो एक बॉटल के अंदर है। एक ट्यूब और नीडल यूज़ की जा रही है ग्लूकोज को सप्लाई करने के लिए, किसमें, बॉडी के अंदर, नीतू की बॉडी में उसे सप्लाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मार्टिन विंडो, हेयर is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. ये जो है एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है और बहुत ही फनी है। There was a window in Martin's tummy. मार्टिन के पेट में एक विंडो थी है। एक्चुअली बाय मिस्टेक से क्या हुआ, मार्टिन को शूट किया गया, मार्टिन को गोली लग गई, कहाँ पर, सीधा उसके पेट में, और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा खून बहा। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। जो वाउंड था वो स्लोली जो घाव था वो तो धीरे धीरे भर गया, स्किन से उसे कवर कर दिया गया, लेकिन जो होल था वो अभी भी दिख रहा था।
ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। और ये क्या था, डॉक्टर बहुत ही खुश हो गए थे ये देखकर, क्योंकि ये डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस था ये जानने के लिए फूड के साथ हमारी बॉडी में क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। ये स्टोरी बहुत ही पुरानी है, लेकिन ये बहुत ही रियली ट्रू स्टोरी है। ये जो सीक्रेट है मार्टिन के स्टमक का, ये हमारी और मेरी और आपकी हेल्प करेगा जानने में कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। तो हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ soldier called Martin in 1822. He was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found the Martin wound has healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. यानी कि इस पोएम में हमने पढ़ा है एक सोल्जर जो है वो मार्टिन जो है एक सोल्जर है 1822 में। वो एक क्या था, 18 साल का एक 18 ईयर्स ओल्ड हेल्थी लड़का था। ठीक है, बहुत ही हेल्थी था। व्हेन ही वाज शूट, जब उसे गोली लगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, सीरियसली हर्ट, उसको बहुत बड़ा घाव हुआ। इस उसी समय डॉक्टर बीमंट को बुलाया गया उसके इलाज के लिए। डॉक्टर बीमंट ने उसके घाव को साफ किया, उसकी पट्टी की। ठीक है, और हाफ एन आवर यानी कि 1-1.5 साल बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन का जो घाव है वो अच्छी तरह ठीक हो चुका है। घाव जो है वो भर चुका था, लेकिन उसका जो घाव है पेट के अंदर उसके एक बड़ा सारा होल हो गया था, और जो होल था वो उसकी स्किन की पतली सी परत से ढका हुआ था। ठीक है, और अगर हम उस स्किन को प्रेस करके देखें तो मार्टिन के स्टमक में क्या हो रहा है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जो डॉक्टर है, नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। और डॉक्टर क्या करते थे, फूड को टेक आउट करते थे फूड को उसके स्टमक से, किसकी हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से उसके पेट में एक ट्यूब डालते थे उस होल में से। डॉक्टर ब्यूमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक। डॉक्टर ब्यूमेंट के लिए तो वो एक खजाने की तरह था। कैन यू गेस हाउ मच टाइम, क्या आप गैस कर सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर ब्यूमेंट को उसके स्टमक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में। 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। इसी टाइम 9 साल लगे थे, और इसी टाइम के बीच में मारिन जो है वो बड़ा हो गया था, ठीक हो गया था, और उसकी शादी हो गई थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। यानी कि जो 1822 का टाइम है उससे पहले जो है डॉक्टर्स को इस बारे में नहीं पता था कि हमारी बॉडी में हमारा जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है वो कैसे हेल्प करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या वो फूड को हमारी बॉडी में सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है या फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डॉक्टर ब्यूमन टुक सम लिक्विड आउट ऑफ स्टमक। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम कीप इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। डॉक्टर ब्यूमन ने क्या किया, कुछ लिक्विड जो है उसके स्टमक से निकाला, और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि हमारे जो बॉडी में फूड जाता है उस फूड आइटम के साथ इस लिक्विड से क्या होता है। तो उन्होंने एक ग्लास में फूड आइटम के साथ उस लिक्विड को फिल कर दिया। विल इट गेट डाइजेस्टेड इन ऑन इट्स आवर, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसको जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। उन्होंने एक ट्यूब की हेल्प से स्टमक पेट में से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकाला, यानी कि जो पेट के अंदर जो जूस होता है डाइजेशन के लिए जो लिक्विड होता है वो निकाला। एट 8:30 AM ही पुट 20 टीनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। उन्होंने 8:30
बजे क्या किया, 20 छोटे छोटे पीसेस बॉयल्ड फिश के 10 मिलीलीटर के जूस के अंदर डाल दिए। ही कीप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, और उन्होंने उस गिलास को ठीक उसी टेम्परेचर पर रखा था जो टेम्परेचर हमारे स्टमक के अंदर होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, और जब उन्होंने उसे 2 PM के टाइम पर देखा, ही फाउंड दैट द पीस ऑफ फिश वाज डिजॉल्व्ड। जब उन्होंने 8:30 बजे उस फिश के पीसीस को 10 मिलीलीटर जूस के अंदर डाला था, उसके बाद उन्होंने उसे 2 बजे देखा तो वो फिश के जो पीसीस हैं वो डिजॉल्व्ड हो चुके थे। ठीक है। डॉक्टर ब्यूमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। डॉक्टर ब्यूमन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ ट्राई किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू डाइजेस्टिंग इन द ग्लास एंड इन मार्टिन टमक। उन्होंने सेम ही टाइम पर वही फूड मार्टिन को खाने के लिए भी दिया और एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ किया, और वो ये देखना चाहते थे कि ये फूड जो है वो कितना टाइम यूज़ करता है डाइजेस्ट होने में स्टमक के अंदर और ग्लास के अंदर। ही रिकॉर्डेड दिस ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। उन्होंने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। यहाँ पर लिस्ट है फूड आइटम्स की। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। ये उनकी ऑब्जर्वेशन टेबल का ही एक पार्ट है। नंबर ऑफ फूड आइटम्स, time taken for digestion in the stomach in the glass with digestive juice, अनबॉइल्ड मिल्क स्टमक के अंदर कितना टाइम यूज करता है डाइजेस्ट होने में, 2 hours और 15 minutes, और ग्लास के अंदर 4 hours 45 minutes। बॉइल्ड मिल्क 2 hours, 4 hours 15 minutes। फुल बॉइल्ड एग 3 hours 30 minutes, और ग्लास में 8 hours। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेती है और ग्लास के अंदर कितना टाइम लिया। ओके, सो व्हाट डज आवर स्टमक डू। जो हमारा पेट जो है वो कैसे वर्क करता है। डॉक्टर ब्यूमेंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर ब्यूमेंट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और कई सीक्रेट्स पता लगाए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने ये पता लगाया कि जो फूड है वो फास्टरली डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में आउटसाइड के मुताबिक। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। क्या आपने टेबल में ये बात नोटिस करी कि हमारे स्टमक के अंदर जो भी फूड आइटम है वो जल्दी डाइजेस्ट होती है। Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? हमारे स्टमक में जो है चर्न्स होती है जो हमारे फूड को हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में, और डॉक्टर ने ये भी देखा है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली जब मार्टिन सैड होता है। ठीक है। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। उन्होंने ये चीज़ भी पता लगाई कि हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन जूस होता है वो क्या होता है, एक एसिडिक होता है। ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी को बोलते हुए एसिडिटी के बारे में, स्पेशली उस पर्सन के मुंह से जो खाने को अच्छी तरह नहीं खाते या फूड उनकी बॉडी उनके स्टमक में फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। Dr. Beaumont experiments become famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific way to look inside our body. डॉक्टर ब्यूमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो अनदर साइंटिस्ट है उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद कई एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। व्हाट डिड यू से, आप क्या कहेंगे। ठीक है। नो दे डिड नॉट शूट पीपल, नहीं वो पीपल्स को शूट नहीं करते उनके पेट में, ना ही वो किसी पेशेंट का वेट करते हैं कि जिसके स्टमक में होल हो। वो क्या करते हैं, अलग अलग साइंटिफिक वे यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है इनसाइड में। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर आवर स्टोमक। क्या आपको मार्टिन के स्टमक की स्टोरी पसंद आई, और हम भी अपने पेट की जो हमारे खुद की स्टमक की स्टोरी है वो भी बता सकते हैं। ओके,
Now the question answers, think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont. What experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. Imagine करो अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह होते, आप कौन से एक्सपेरिमेंट करते ये जानने के लिए, वो सीक्रेट्स जानने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसमें क्या क्या होता है। आप अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखो। तो आंसर में हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखेंगे। If I were in place of Dr. Beaumont, I would have done experiments with boiled rice, chapati and salad. It would have taken out digestive juice from Martin's stomach and would have kept. अगर मैं डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह होता तो मैं क्या करता, एक्सपेरिमेंट्स करता बॉयल्ड राइस, चपाती और सलाद के साथ। इट वुड हैव टेकन आउट डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम मार्टिन स्टमक एंड वुड हैव केप्ट। मार्टिन के स्टमक से वो डाइजेस्टिव जूस निकालते और उसे कहाँ रखते, वुड हैव केप्ट इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाद इन डिफरेंट ग्लासेस। और इन सभी चीज़ों की इक्वल अमाउंट को अलग अलग ग्लासेस में उस लिक्विड के साथ रखते। आई वुड हैव चेक्ड फॉर द टाइम इट टुक टू डाइजेस्ट अ पर्टिकुलर फूड। और मैं ये चेक करता कि कितना टाइम यूज़ होता है एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट होने में। ओके।